श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अक्टूबर 2023 को है श्राद्ध पक्ष का प्रदोष व्रत। और दोस्तों, प्रदोष व्रत होने के साथ साथ में इसी दिन है मासिक शिवरात्रि भी। अब दोस्तों, इस श्राद्ध पक्ष में यह वाला प्रदोष व्रत और यह वाली मासिक शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही दिन भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और जब यही दिन श्राद्ध पक्ष में आ जाए तो निश्चित ही आपके पितरों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, और आपके जीवन से दुख और समस्याएं जितनी भी होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 12 अक्टूबर 2023 दिन इस श्राद्ध पक्ष के इस प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों करके आप अपने जीवन को बदल सकते हो, अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस श्राद्ध पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ना, इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग सबसे पहले सुन लो कि इस उपाय में आपको 108 चावल के दाने लेना है। कितने चावल के दाने लेना है? पूरे 108 अपने घर से गिनकर लेकर जाना है। ठीक है, कितने? 108 चावल के दाने। प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान होकर शिव जी के आपको मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप जो अपनी पूजन अर्चना करना चाहें, शिव जी पर जल चढ़ाना चाहें, पहले वो चढ़ा दीजिए। ठीक है, जल वगैरह चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि 108 चावल के दाने जो आप लेकर गए हैं, इन 108 चावल के दानों को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आप सभी लोग जानते ही हैं कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। ठीक है, तो बीचों बीच में वहाँ पर आप 108 चावल के दाने एक साथ समर्पित कर दीजिए। यहाँ पर एक एक करके समर्पित नहीं करना है, आप 108 चावल के दाने एक साथ लें और एक साथ माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर दें और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से वहाँ पर बोल दें। आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी जिस मनोकामना के साथ में आपने इन 108 चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाया होगा। ठीक है, तो करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अब दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना है। और दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये 2 दीपक वाला उपाय है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन 2 स्थानों पर दीपक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिस घर का व्यक्ति इन 2 स्थानों पर, मतलब प्रदोष व्रत के दिन, वो भी श्राद्ध पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन 2 स्थानों पर दीपक लगाता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, सुख शांति की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो वो कौन से 2 स्थान है, कौन से दीपक बनाने हैं, किसको जलाना है, वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए, 2 दीपक आप लोग कैसे बनाएंगे? आटे के बनाएंगे, जिसके अंदर आप गोल बाती रखेंगे, शुद्ध देसी गाय का घी डाल देंगे। और किसको जलाना है? घर का कोई भी जो मुख्य सदस्य हो, माताओं बहनों से, वो ये वाला उपाय को कर सकता है। ठीक है, तो मात्र 2 दीपक जलाना है आप लोगों को, मतलब पहले तैयार करना है, वो भी कब? शाम के समय, प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय, श्राद्ध पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन। ठीक है, शाम के समय लगभग 6 बजे के आसपास कभी भी, है ना। तो 2 दीपक तैयार करके आपको इन्हें 2 स्थानों पर जला कर आना है। कौन से वो 2 स्थान है? देखो, पहला स्थान तो है बेलपत्री का वृक्ष। कोई भी बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप लोग जाना और अपना पहला दीपक जलाकर वहाँ पर रख देना। भगवान से प्रार्थना कर लेना, जो भी आपकी मनोकामना हो वो बोलकर, अन्यथा नहीं भी बोलोगे तो भी अपने आप आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर होंगी। तो पहला दीपक बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाने के बाद आप आओगे सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर, मतलब कि आपके घर के मेन गेट पर, क्योंकि दूसरा दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, बाहर की साइड, है ना। कहाँ पर? बाहर की साइड। तो आप देखना कि आप अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर पहुंच जाओ, तो बाहर से खड़े होने पर आपका सीधा हाथ कौन सा है, उस सीधे हाथ की तीली पर, चौखट पर आपको यह दूसरा वाला दीपक लगा देना है। दूसरा वाला दीपक जब आप लोग लगाओ तो आप अपनी मनोकामना मन ही मन या भगवान शिव जी से प्रार्थना करके अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और दूसरा दीपक लगाने के बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। ठीक है, श्राद्ध पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन ये 2 दीपक लगाने वाला उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, और इस उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ आपको भगवान शिव जी आशीर्वाद दे देंगे, पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को श्राद्ध पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना है। और यह वाला उपाय किस लिए करना है? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है और
धन की वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, क्योंकि पैसों की कमी होगी तो निश्चित ही लड़ाई झगड़ा ज़रूर होगा। तो अगर आप इन सभी चीज़ों से जो है छुटकारा पाना चाहते हैं, धन की समस्या को दूर करना चाहते हैं और अपने घर में धन की भरपूर आवक रखना चाहते हैं, तो यह वाला उपाय आप इस श्राद्ध पक्ष के प्रदोष व्रत के दिन 12 अक्टूबर 2023 को ज़रूर करके देखिएगा। आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। अब इस उपाय को थोड़ा समझना है, उसके बाद ही करना है। उपाय का फल आपको ज़रूर मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। श्राद्ध पक्ष का यहाँ पर ये बड़ा प्रदोष व्रत है। तो करना क्या है, देखो इस उपाय में आपको सबसे पहली चीज़ आवश्यकता होगी 5 बेलपत्र की। कितनी बेलपत्र की? 5 बेलपत्र की, है ना। और यह उपाय सुबह से शुरू होगा और शाम को जाकर पूरा होगा, ठीक है। तो करना क्या है, सुबह सुबह पहले आपको 5 बेलपत्र लेकर आना है। कितनी बेलपत्र? 5 बेलपत्र। इन 5 बेलपत्र में से 4 बेलपत्र अलग निकाल कर रख लो और 1 बेलपत्र अलग रख लो, ठीक है। 4 आपने अलग रखी, 1 अलग रखी, तो पूरी 5 ही हुई, है ना। तो जो 4 बेलपत्र आपने अलग निकाल कर रखी हैं, इन 4 बेलपत्र पर आप लगाओ पीला चंदन, ठीक है। पीले चंदन का या तो बीच वाली बड़ी पत्ती पर मात्र एक टीका लगा दो या बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में पीला चंदन फेर दो, है ना। आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हो। पीले चंदन का एक टीका इन चारों बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा दो। लगा दिया आप लोगों ने पीले चंदन का टीका, ये 4 बेलपत्र पर लगा दिया। अब एक बेलपत्र जो अलग से रखी हुई है ना, इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप लगाओ शुद्ध देसी गाय का घी। जैसे टीका लगाया वैसे ही शुद्ध देसी गाय का घी का एक टीका आप बीच वाली बड़ी पत्ती पर जो एक अलग से बेलपत्री रखी है उसके ऊपर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 4 बेलपत्री पर पीला चंदन लगाया, एक बेलपत्री के ऊपर आपने क्या लगाया? घृत लगाया, वो भी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो 4 बेलपत्री यहाँ पर आपके पास में रखी हुई हैं, तो दो बेलपत्री और आप लोग वहीं के वहीं अलग कर लो, ठीक है। पहले आप अपनी 2 बेलपत्र को एक स्थान पर रखो, 2 बेलपत्री के ऊपर अपनी वह घी वाली बेलपत्र को रखो। किसको? घी वाली बेलपत्र को। अब एक के ऊपर एक यह बेलपत्र आपको रख लेनी है। तो पहले 2 चंदन वाली बेलपत्र रखो एक जगह पर, फिर उसके ऊपर आप लोग यह घी वाली बेलपत्र को रखो। रख दिया आप लोगों ने। अब जो 2 बाकी बची हुई बेलपत्र हैं चंदन वाली, वो वापस से इस घी वाली बेलपत्र के ऊपर रख दो। तो कहने का मतलब ये है कि इन 4 बेलपत्र के बीच में आपको वह घी वाली बेलपत्र रखनी है। रख लिया आप लोगों ने। इस तरीके से एक के ऊपर ये 5 ये बेलपत्री आपको जमा लेनी है। ये सभी काम करने के बाद जमा लिया आप लोगों ने। जमाने के बाद इन 5 बेलपत्र को कोई एक छोटी सी अच्छी कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर इन 5 बेलपत्र को रख देना। रख दिया आप लोगों ने। अब रखने के बाद सुबह सुबह आप ये कार्य कर रहे हो, तो यह कटोरी को ले जाकर क्या करना है कि पहले तो इस कटोरी के अंदर ये 5 बेलपत्र इस प्रकार से रख देना है। अब इस कटोरी को ले जाकर या तो आप अपने पूजन वाले स्थान पर लेकर जाओ, या आप अपने घर के जो रसोई घर है वहाँ पर लेकर जाओ, या आप चाहो तो अपने व्यापार वाली जगह पर लेकर जाओ अगर आप जा सकते हो। अन्यथा अपने घर में जो पूजन वाला स्थान है वहाँ पर चले जाओ, या तो आपके घर के रसोई घर में चले जाओ, ठीक है। तो किसी भी एक स्थान पर आपको इस कटोरी को सुबह सुबह रख देना है। पूजन वाले स्थान पर भी रख सकते हो, अपने घर के रसोई घर में भी रख सकते हो। रख दिया आप लोगों ने। अब रखने के बाद अभी आपका काम पूरा हो जाता है। अब पूरे दिन इस कटोरी को वहीं पर रखे रहने दो, पूजन वाले स्थान पर या जहाँ पर आपने रसोई घर में रखा हुआ है वहाँ पर रखे रहने दिया आप लोगों ने। शाम जैसे ही होती है, शाम का समय जैसे ही होता है लगभग 6 बजे के आसपास का, उस समय आपको इस उपाय को वापस से पूरा करना है। क्या करना है? देखो सबसे पहली चीज़, आपने जहाँ पर भी इस कटोरी को रखा हुआ है पूजन वाले स्थान पर या रसोई घर में, सबसे पहले आप वहाँ पर जाकर एक गोल बाती का घी का दीपक जलाओगे। मिट्टी का ही दीपक ले लेना, आपके घर में पहले से होगा। उसके अंदर गोल बाती रख के शुद्ध देसी गाय का घी जला लेना, मतलब घी डालकर उस दीपक को जला लेना। और इस दीपक को जलाने के बाद आपने जिस स्थान पर जहाँ पर ये 5 बेलपत्री जो रखी हुई हैं, जिस कटोरी में रखी हुई हैं, उस कटोरी के सामने या इन 5 बेलपत्री के सामने आपको अपना एक पहला दीपक जला देना है, ठीक है। दीपक आप लोगों ने जला दिया। अब दीपक जलाने के बाद आपको इस कटोरी को उठाना है, पहले दीपक जलाना है, ठीक है। दीपक जला दिया आप लोगों ने उस स्थान पर जहाँ पर कटोरी रखी है, वहीं पर सामने ही दीपक जलेगा और कहीं नहीं जलेगा, ठीक है। तो दीपक जलाने के बाद अपनी ये 5 बेलपत्र की कटोरी को उठाने के बाद आप शाम के समय ही प्रदोष काल में ही सीधा पहुंच जाना कहाँ पर? भगवान शिव जी के मंदिर में। कहाँ पर जाना है? भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको यह 5 बेलपत्र किस नाम से समर्पित करना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। ये नाम आप लोग ध्यान रख लो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह 5 बेलपत्र आपको अपनी कटोरी में से निकाल कर ऐसी की ऐसी जमी जमाई, एक एक करके नहीं चढ़ाना है। 5 बेलपत्र जैसी जमी है, हमने आपको बताई थी, वैसी की वैसी उठाना है। 5 बेलपत्र जमी हुई और भगवान शिव जी पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना है। जैसी बेलपत्र भगवान शिव जी पर समर्पित होती है वैसे ही करना है, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप इन 5 बेलपत्र को समर्पित कर देना। वैसे दोस्तों इस उपाय को
आपको 2 प्रदोष व्रत या 5 प्रदोष व्रत करना होता है, पर आप इस वाले प्रदोष व्रत को करके देखो, आपको खुद ब खुद पहले ही प्रदोष व्रत के करने से जो है फल की प्राप्ति हो जाएगी और आपको आगे भी खुद आप अपने हाथों से ये वाला उपाय ज़रूर करोगे। ठीक है, जैसे ही आप 5 बिल्वपत्र कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ा दो, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए। आप विश्वास मानो कुछ ही समय के अंदर आपके घर से जो धन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। बस दोस्तों यही कुछ उपाय थे, इन उपायों को आप अपने अनुसार कीजिए, जो उपाय आपके काम का हो वो आप कीजिए। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।